नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत परिष्कार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल परिष्कार कंपटीशन ऐप पर। दोस्तों आज करेंगे हम जो हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 2 हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग। पिछले एसआई के एग्जाम में देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले भी जो भी HSSC के एग्जाम हुए उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित हरियाणा के जो है वो क्वेश्चन आज पुट करेंगे और एक मैप के माध्यम से हम समझेंगे। बिल्कुल इस 10-20 मिनट की जो वीडियो है इसी के अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको बता दूं कि हरियाणा की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसके चेयरमैन है सुखविंदर सिंह संधू वर्तमान में। इसके अलावा जो भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री है वो नितिन जयराम गडकरी है जो महाराष्ट्र से है। अब हम करेंगे हरियाणा की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। पिछले 2-3 साल में सभी के नंबर चेंज हो चुके हैं। पहले भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 सबसे बड़ा हुआ करता था। अब NH-44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में हरियाणा में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या नंबर हो गया ये सब हम इस मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। नेशनल हाईवे नंबर 9, नेशनल हाईवे नंबर 9 हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। वर्तमान में हरियाणा का सबसे लॉन्गेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग NH-9 है। ये दिल्ली से लगा के और पंजाब के फजील कहने फिरोजपुर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है 9। तो पर्सन जो पूछा जाता है चस्सी में वो पूछ लिया जाता है, जैसे भाई इसमें बहादुरगढ़ वो कौन से नेशनल हाईवे पे है, महम वो कौन से नेशनल हाईवे पे, इस तरह पूछा जा सकता है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली से फिरोजपुर तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है। तो मैप के माध्यम से समझेंगे। अपना यहाँ पे दिल्ली है, ये नेशनल हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली से सबसे पहले ये नेशनल हाईवे आएगा झज्जर में, और झज्जर में इसके ऊपर जो कस्बा वो है बहादुरगढ़ इसके अंदर है। इस नेशनल हाईवे पर पड़ता है बहादुरगढ़। उसके बाद यानी कि दिल्ली से बहादुरगढ़ से ये प्रवेश करेगा रोहतक में। तो रोहतक में प्रवेश करने के बाद इसके ऊपर महम पड़ेगा। महम के बाद रोहतक में आएगा, रोहतक सिटी में, रोहतक NH-9 चल रहा है अपना ये। उसके बाद ये हिसार में प्रवेश करेगा, हिसार में 80 के बाद हिसार प्रॉपर, हिसार शहर। देखिए फिर से रिपीट कर दो, दिल्ली से बहादुरगढ़ से महम, रोहतक, 80, हिसार से ये थोड़ा सा जगह फतेहाबाद की लगती, उसके बाद ये सिरसा में प्रवेश कर जाता है। तो बड़ा कस्बा सिरसा इसी नेशनल हाईवे पे स्थित है। उसके बाद ये मंडी डबवाली, लास्ट जो पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, मंडी डबवाली। इसके बाद ये पंजाब के फजीलका यानी कि फिरोजपुर तक चला जाता है भाई। ये सबसे लॉन्गेस्ट 283 पॉइंट कुछ किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-9। पहले इसका नंबर 10 हुआ करता था, अब इसका NH-9 हो चुका है। ये सबसे बड़ा है। तो इसके ऊपर कौन कौन से कस्बे हैं भाई? बहादुरगढ़, उसके बाद बरवा दिया मैंने ये बहादुरगढ़, महम, रोहतक, 80, हिसार, सिरसा, मंडी डबवाली, NH-9। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, छोटा NH है NH-64, ये मंडी डबवाली से और पंजाब में होता। वैसे तो ये बहुत बड़ा है लेकिन अपने हरियाणा में ये 5-6 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि पंचकुला के बॉर्डर पे यानी कि पंजाब का और पंचकुला का बॉर्डर वहां पे है जीरकपुर, यहां तक जाता है ये। और यहाँ पे ये मंडी डबवाली से तो 2-3 किलोमीटर इधर, 2-3 किलोमीटर इधर। हरियाणा में तो 5-6 किलोमीटर तक ये सबसे छोटा है, लेकिन वैसे तो काफी बड़ा क्योंकि पंजाब में है इसका ज्यादातर एरिया है वो। ये सबसे छोटा NH हरियाणा का। ऐसा पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो हिसार जिले में है, सबसे कम जो सड़कें हैं वो फरीदाबाद जिले में है। लेकिन ऐसा पूछा जाए घनत्व के हिसाब से हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कें वो अम्बाला जिले में है घनत्व के हिसाब से, और कच्ची जो सड़कें वो जींद जिले में है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं हम अगले NH की। पहले हम दक्षिण हरियाणा के NH कर लेते हैं। ये भारत का जो अगला NH लिख रहा हूँ, भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-48
पहले इसको 8 नंबर दिया गया था, अब ये नंबर है NH48। ये नेशनल हाईवे जाता है दिल्ली से और गुरुग्राम में प्रवेश करेगा। सबसे पहले दिल्ली से गुरुग्राम में प्रवेश करेगा। गुरुग्राम में इसके ऊपर एक जगह है मानेसर। गुरुग्राम के बाद आएगा मानेसर। मानेसर के बाद ये जगह ये प्रवेश कर जाएगा गुरुग्राम। मानेसर के बाद रेवाड़ी में। रेवाड़ी में प्रवेश करते इसके ऊपर दारूहेड़ा कस्बा है। दारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। उसके बाद ये रेवाड़ी सिटी में थोड़ा सा बाहर से होकर लेकर जाता है, लेकिन रेवाड़ी सिटी में आता है। रेवाड़ी के बाद ये लास्ट जब राजस्थान में प्रवेश करता तो उससे पहले रेवाड़ी के नज़दीक है बावल, जो है बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अपना एक बावल। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता है और ये मेंदड़ जिले के नांगल चौधरी से बार कोटपुतली होते आगे गुजरात से महाराष्ट्र तक जाता है। ये नेशनल हाईवे हरियाणा भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH48। पहले इसको 8 कहते थे, अब ये नंबर 48 हो चुका है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, मानेसर से दारूहेड़ा, बीच में बिलासपुर भी पड़ता है। उसके बाद फिर रेवाड़ी, रेवाड़ी से बावल और बावल से आगे चला जाता राजस्थान की सीमा में। NH48। नेक्स्ट NH, ये भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले 1 नंबर और 2 नंबर हुआ करता था, अब इसको कंप्लीट रूप से जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो चुका है NH44। भारत का NH44, हरियाणा का 9। ये ध्यान रखना आपको। दिल्ली से और ये पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, इधर दिल्ली से इधर कलकत्ता तक पहुंचता है। ये इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, जीटी रोड भी कहा जाता है इसी को ही। ये पहले 2 भागों में था, 1 नंबर 2 नंबर। ये कंप्लीट रूप से कर दिया 44 नंबर। तो दिल्ली से चलता है सोनीपत में, दिल्ली से सोनीपत NH44। ये नंबर है, ये कौन सा है? NH48। और ये सबसे बड़ा था NH9। जब वीडियो अपनी कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दिल्ली से ये सोनीपत पहुंचा। सोनीपत में ही जगह है मुरथल। तो मुरथल और सोनीपत दोनों कौन से नेशनल हाईवे पे? NH44 पे। उसके बाद पानीपत में प्रवेश करता है। तो पानीपत में समालखा, पानीपत, ये दोनों है इसके अंदर, समालखा और पानीपत, ये दोनों इसी के अंदर है। उसके बाद करनाल में प्रवेश कर जाता है। कुंजपुरा, मधुबन जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी इसी NH पे आते हैं। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में प्रवेश करता है। कुरुक्षेत्र में 4 कस्बे बहुत सारे HSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पेहोवा, पीपली। लेकिन ये 3 तो NH44 पे है भाई। कुरुक्षेत्र, पीपली, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पीपली और शाहबाद, ये 44 पे है। और पेहोवा अलग से करेंगे हम। उसके बाद अंबाला में प्रवेश कर जाता है। अंबाला से ये पंजाब के अमृतसर की साइड चला जाता है कि पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है। ये NH44। इसका पुराना नंबर 1 था। इसी को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। दिल्ली में इसके बाद ये फरीदाबाद में प्रवेश करता है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के बाद ये फरीदाबाद, ये दोनों कस्बे इसी में ही है। ये पहले पुराना नंबर 2 हुआ करता था, यानी कि दिल्ली से ऊपर वाला 1, नीचे 2। अब ये कंप्लीट रूप से 44 हो चुका है, जो कलकत्ता तक जाता आगे। उसके बाद पलवल में प्रवेश करता है। होटल पलवल इसी पे ही है। उसके बाद यूपी की साइड निकल जाता है, आगे कलकत्ता तक जाता है। ये NH44 शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड इसी को कहा जाता है। और अब इसका एक बात चल रही है कि इसका नंबर 19 करने जा रहे हैं, लेकिन अभी 44 याद रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट NH44 हो चुका अपना। 1 और 2 को मिला के NH44 कर दिया है। NH पुराना नंबर 65 हुआ करता था, अब इसके 2 भाग बना दिए हैं। एक 52 की सीरीज याद रखनी है आपको। 52 की सीरीज वापस में मिलेंगी। 52 की सीरीज में सबसे पहला, यानी कि पहले अपना ये जो 9 नंबर सबसे बड़ा बताया मैंने, 10 नंबर हुआ करता था, ये सबसे बड़ा होता था। 9 नंबर बड़ा तो यही है अभी भी। उसके बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा हुआ करता था, 65 नंबर था। यहां से अंबाला से जाता था और राजस्थान के पाली जिले तक जाता था आगे।
पाली राजगढ़ होता हुआ आगे तक जाता था, ये राजस्थान की सीमा प्रवेश करता था। अम्बाड़ा से 65 नंबर हो रहा था। इसके दो भाग बना दिए अब। तो ये करेंगे हम NH 152 और NH 52। पहले पुराना नंबर इसका 65 हुआ करता था। ये यहाँ से शुरू होता है अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र में आएगा। तो मैंने अभी बताया था आपको कुरुक्षेत्र में 3 तो इस पे है NH 44 पे, और पे हुआ जो है कुरुक्षेत्र का पे हुआ वो इसी पे ही है भाई, NH 152 पे, NH 152 पे हुआ। उसके बाद ये कैथल में प्रवेश करेगा, फिर जींद के नरवाणा में आके खत्म हो जाएगा। ये जींद के नरवाणा में, ये कौन सा NH है? NH 152। उसके बाद यहाँ पे ये पहले पूरा एक 65 हुआ करता था, अब यहाँ पे कट हो गया। कैसे? फतेहाबाद के बॉर्डर से एक नया NH यहाँ तक कर दिया है। ये इसकी वजह से कट हो गया, ये यू बना दिया है। ये है 52 केवल, ये कुल 52। ये फिर इधर आएगा हिसार में, बरवाला जो हिसार में, फिर ये हिसार में 80 हिसार, फिर हिसार के बॉर्डर पे भिवानी में शिवानी मंडी, शिवानी मंडी ये इसी NH पे है, शिवानी मंडी। तो ये NH कौन सा है? NH 52। शिवानी मंडी के बाद ये राजस्थान की सीमा में चला जाता है, राजगढ़ की साइड जाता है ये। तो यहाँ से अम्बाला से नरवाणा तक तो 52, और फिर नरवाणा से आगे हिसार से आगे राजगढ़ तक ये हो गया केवल 52। अब 52 की तीसरी सीरीज जो एक 352 हो रहा है। 352 जो NH है, NH 352, ये रेवाड़ी की साइड से चलता है अपना। तो रेवाड़ी से NH 52, रेवाड़ी से ये जाएगा झज्जर में, रेवाड़ी से झज्जर में। देखो बहादुरगढ़ NH 9 के ऊपर है, लेकिन झज्जर कस्बा है वो NH 352 के ऊपर है भाई, NH 352 के ऊपर। रेवाड़ी से झज्जर, झज्जर से प्रवेश कर जाएगा रोहतक में। रोहतक में जाने के बाद ये ऊपर की साइड चलेगा। यहाँ पे रोहतक में ये NH 9 भी आया हुआ है, रोहतक में और भी NH आएंगे। ये जो NH 352 रेवाड़ी से झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से फिर जींद में चला जाएगा ये। तो इसमें उच्चाणा, जींद, ये सब इसी पे ये नरवाणा तक पहुंच जाता है ये। तो ये 352 की 3 सीरीज आपस में यहाँ पे कंबाइंड हो जाती है। अम्बाड़ा से पे हुआ कैथल नरवाणा 152, फतेहाबाद के इस बॉर्डर से नरवाणा तक आता है ये। और नरवाणा से बरवाड़ा, 80 हिसार, शिवानी मंडी कुल 52। रेवाड़ी से झज्जर, रोहतक, उच्चाणा, जींद, नरवाणा तक 352। ये 52 की सीरीज अपनी। नेक्स्ट NH, ये नेशनल हाईवे है अपना, यहां से भिवानी की साइड से जाता है। एक रोहतक में एक नेशनल हाईवे को और प्रवेश कराएंगे, NH 709 ये प्रवेश करता अपने राजस्थान से, राजस्थान से, और ये झुंझुनू साइड से जाता है और लोहारू में प्रवेश करता, भिवानी के लोहारू में, लोहारू में प्रवेश करता है। उसके बाद ये लोहारू से भिवानी, भिवानी से पहुंचता रोहतक में, रोहतक में जगह कलानौर, कलानौर से प्रवेश करता है ये। उसके बाद रोहतक सिटी में पहुंचता है। रोहतक सिटी में पहुंचने के बाद ये पानीपत तक जाता है। तो सबसे पहले रोहतक से प्रवेश करेगा सोनीपत में। यहाँ पे ध्यान रखना, सोनीपत मूर्थल NH 44 पे है, लेकिन सोनीपत का एक बड़ा कस्बा इस NH पे भी है, वो है गोहाना, गोहाना। इसके बाद ये पानीपत तक मिल जाता है भाई। तो NH 709 लोहारू, भिवानी, कलानौर, रोहतक, रोहतक के रास्ते सोनीपत में गोहाना, सोनीपत नहीं है, सोनीपत NH 44 पे है, गोहाना, गोहाना से पानीपत तक यह है 709 NH। अब पुरानी एक 71 की सीरीज चला करती थी, 71 NH। ये रेवाड़ी जो हमने 352 किया, पुराना नंबर 71 था इसका। ये छोटा सा, ये पानीपत से रोहतक तक ही नहीं 71 हुआ करता था, और इधर रेवाड़ी से पलवल की साइड 71 भी हुआ करता था। वो पुराने नंबर खत्म हो चुके हैं अब। ये यहाँ से यहाँ तक पानीपत से और सीधा लोहारू तक मिला दिया, आगे राजस्थान तक जाता है। ये 709 नंबर हो चुका है।
और ये 352 नंबर हो चुका है। तो 71 सीरीज खत्म हो चुकी है अपनी। नीचे का एक NH बचा है केवल, वो है NH 919। ये रेवाड़ी से पलवल को जोड़ता है, रेवाड़ी से चलेगा ये और मेवात में सोना तावड़ होता हुआ आगे पलवल तक जाएगा। ये है NH 919। रेवाड़ी से पलवल को कौन सा जोड़ता है? 919। ये नेशनल हाईवे अपने नीचे नीचे की कंप्लीट हो चुके हैं। नेशनल हाईवे ऊपर के बच चुके हैं केवल। तो उनमें एक तो पंचकुला है, एक अंबाला है और एक यमुनानगर है। तो अंबाला से नेशनल हाईवे पंचकुला के कालका तक जाता, आगे पिंजौर कालका तक है। ये नंबर हो चुका है, पहले नंबर 22 हुआ करता था, अब नया नंबर 5 हो गया है इसका। अंबाला से पंचकुला के कालका पिंजौर होता हुआ आगे कालका बॉर्डर यानी कि हिमाचल का बॉर्डर लग जाता है वहां तक NH 5। उसके बाद अंबाला से यमुनानगर बचा हुआ अपना, तो अंबाला से एक नेशनल हाईवे जाता है शाहजादपुर होता हुआ जगाधरी यमुनानगर तक, ये आगे रुड़की हरिद्वार तक आगे चला जाता है। ये नंबर है 344 NH 344 NH 344। अब यहां से यहां तक मिला दिए, यहां से यहां तक। अब यमुनानगर भी पंचकुला से मिलेगा, तो यमुनानगर के शाहजादपुर से चलेगा, शाहजादपुर से और पंचकुला के कालका तक ये मिल जाएगा। ये NH 7 है नया नंबर। अंबाला शाहजादपुर, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट करते जाए क्योंकि ये मैप में जगह कम है तो इतनी चीज़ें हम नोट नहीं कर सकते। अंबाला से शाहजादपुर, शाहजादपुर से जगाधरी यमुनानगर तक NH 344 और शाहजादपुर से वापस एक NH जाता है 7 जो पंचकुला के कालका ऊपर तक पिंजौर कालका पंचकुला तक जाता है। इधर अंबाला से कालका तक जाता है, ये NH 5 है, ये NH 344 है और ये NH 7 है। तो ये थे अपने नेशनल हाईवे। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी। आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बताया गया उसको अच्छी तरीके से करिए। शायद कोई भी नेशनल हाईवे इससे बाहर आपके नहीं आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।